नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री धामी का धुआंधार प्रचार, नैनीताल में की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में की वोट की अपील। हरिद्वार के ज्वालापुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जमकर तारीफ। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सीएम धामी ने उठाए सवाल, कांग्रेस पर लगाए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप, बोले घोषणा पत्र में दिख रही मुलिस्म लीग। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन पहुंचे रुड़की, मुस्लिम समाज के लोगों से की बीजेपी को वोट करने की अपील, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसौला पहुंचे टिहरी, जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी के कई नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। दिनेश अग्रवाल ने थामा बीजेपी का हाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में पार्टी के लिए सदस्यता, कांग्रेस पार्टी से दिया था इस्तीफा। दिनेश अग्रवाल बीजेपी में शामिल, करण माहरा ने दी प्रतिक्रिया, बोले उन्हें कांग्रेस में मिली थी काफी तवज्जो, अब पार्टी के लिए इस तरह की बातें करना बेहद शर्मनाक। रामनगर में चोरों का आतंक, ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, बोले पुलिस चोरी की घटनाओं को रोकने में असफल। उत्तरकाशी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 150 ग्रामीणों का किया गया इलाज, निःशुल्क दवाइयां भी की गई वितरण। हरिद्वार में पुलिस को मिली कामयाबी, बीते दिनों हुए हत्याकांड मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य 2 की तलाश जारी। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सीएम धामी नैनीताल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में वोट मांग अपील की। पिछले 10 वर्षों में गांव से लेकर शहर तक हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है। मोदी सरकार की जो जन कल्याण नीति है, इतनी योजनाएं हैं, उनके बारे में अगर मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सब जानते हैं ये योजनाएं आज लोगों के जीवन को बेहतर बना रही हैं, हर किसी गरीब को आगे बढ़ने का अवसर दे रही हैं, माताओं बहनों को जो जरूरत है, जिससे उनका जीवन सुधरने वाला है, उनके बच्चों का भविष्य बनने वाला है, वो काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। चाहे जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना ने तो हर एक गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया, किसी को खाली पेट सोने नहीं दिया, किसी को भूखे सोने नहीं दिया। जल जीवन मिशन, आपको याद होगा कि एक समय था कितनी दूर दूर से थौले में पानी लेकर आते थे, हमको याद होगा। एक समय था, आज से अगर 15-20 साल पीछे चले जाएंगे, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर कोई आवास आता भी था तो वो आवास पूरे ब्लॉक में 1 या 2 परिवारों के लिए आता था भाइयों बहनों। अब हजारों हजार की संख्या में आवास आ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की अगर हम बात करें तो हर एक व्यक्ति के लिए, परिवार में 5 लोग हों, 10 लोग हों, हर किसी के लिए 5-5 लाख रुपए की 1 साल में इलाज की गारंटी देने का काम मोदी जी ने किया है भाइयों बहनों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के ज्वालापुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ भी करते नजर आए। आज यहाँ पर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अपना मत और समर्थन देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में तेजी से भारत आगे बढ़ा है। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब देश के अंदर निराशा छाई हुई थी। हमारे देश की पहचान थी दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, अपने हितों की बात भी दुनिया के मंचों पर न कर सकने वाला भारत। 2014 के बाद जिस तेजी से
पूरे देश को 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर एक पल भी रुके बिना नहीं, एक दिल भी जिन्होंने विश्राम नहीं किया, हर पल और हर क्षण भारत माता को समर्पित किया, उसका परिणाम हुआ पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ने लगा। भाइयों बहनों, उधम सिंह नगर के खटीमा लोहिया हेड स्वास्थ्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया और ग्राउंड में स्वयं क्रिकेट की बल्लेबाजी कर एनुअल स्पोर्ट्स का शुभारंभ किया। इस दौरान भारी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति और विद्यालय के बच्चे मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जीवन में खेल प्रतिस्पर्धा का बहुत बड़ा महत्व है। खेलों की सहायता से हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं और जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। खेल बहुत जरूरी है, इसके कारण से हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों की ओर आगे बढ़ते हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें खेल जो स्पर्धा है उसको जीवन में भी उतारना होता है, क्योंकि जीवन भी इसी प्रकार का है। कई बार हम पीछे होते हैं, कई बार आगे होते हैं, कई बार सामान्य स्थितियों में होते हैं। उन सभी स्थितियों में हमारा जीवन के साथ सामने बना रहे, संतुलन बना रहे और जीवन की जो गति है वो किसी प्रकार से कम न हो। जहाँ खेलों से हम शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, वहीं हमको मानसिक शक्ति भी मिलती है और मानसिक शक्ति के लिए जरूरी है कि हम खेल खेलें और ये हमको जीवन के हर क्षेत्र में मदद करते हैं, सहायता करते हैं और जीवन में उत्साह ये बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि उत्साह होगा तो ऊर्जा स्वतः ही आ जाएगी। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा संभावित है। इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि आगामी 11 तारीख को हरिद्वार लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा प्रस्तावित है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव उत्तराखंड से है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। और 11 अप्रैल को जो जनसभा हो रही है हरिद्वार में, उस जनसभा के लिए भी पार्टी संगठन पूरी तरह से लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जनसभा के सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं और वैसे पूरे उत्तराखंड की जनता से मोदी जी का विशेष लगाव है। यहाँ की जनता उनको सुनना चाहती है, उनको देखना चाहती है। जिस तरह से रुद्रपुर में एक विशाल जनसमूह मोदी जी को सुनने के लिए उमड़ा था, 1 लाख से अधिक लोग उनको सुनने के लिए आए, तो हरिद्वार में भी हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को उनको सुनने का मौका मिले, मोदी जी का आशीर्वाद उनका सभी जनता से ले सकें। इसके प्रयास और इसकी तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी। रुड़की पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन रुड़की पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने मुस्लिम समाज के लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी मोदी हो रहा है। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग आए, आपने अपनी आंखों से देखा है और मुस्लिम समाज का भी झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैंने कहा है कांग्रेस के डूबते नाव में नहीं बैठना है, मोदी के नाव में बैठना है और पार कर जाना है, क्योंकि आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, इसमें कोई शक नहीं है। भारत माता की जय करने में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मादरे वतन जिंदाबाद हो या भारत माता की जय हो, इसी बात। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर लोग बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं।
बीजेपी में सम्मिलित हुआ हूँ तो ये सोच समझ के ही सम्मिलित हुआ हूँ कि मुझे यहाँ अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं सम्मिलित हुआ। मैंने जो धारणा बनाई कि मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हूँ, उसके पीछे मेरी बड़ी सफल धारणा है कि जो आज मोदी जी का नेतृत्व है, जिस तरह वो आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, विश्व पटल पे भारत एक नई तरीके से चमकता हुआ दिखाई देता है। हमारे प्रदेश में हमारे युवा मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ जिस प्रकार प्रदेश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि मुझे आज ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जो देश की प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं दिनेश अग्रवाल के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कई सालों तक अग्रवाल इसी नेतृत्व के साथ काम करते रहे, पार्टी ने उन पर काफी भरोसा भी जताया। बावजूद इसके अगर दिनेश अग्रवाल ये कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी में तवज्जो नहीं मिली, ये काफी शर्मनाक बात है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। इतने सालों तक दिनेश अग्रवाल इसी नेतृत्व के साथ काम करते रहे। एक ऐसे व्यक्ति को 6-6, 7-7 बार चुनाव पार्टी ने लड़ाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, मयूख महर जैसे एक तेज तर्रार विधायक की नाराजगी भी पार्टी ने उनकी वजह से झेली। उसके बाद जब वो चुनाव हार गए तो उनको मेयर का चुनाव लड़ने के लिए भी पार्टी ने मदद करी, उनको टिकट दिया। उसके बावजूद भी अगर आदमी ये कहे कि मेरे को तवज्जो नहीं मिली और पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी? वो बताए ना, क्या वो अंकिता के वीआईपी का नाम नहीं जानना चाहते? वो बताए ना कि SSSC भर्ती घोटाले में जो लाठीचार्ज बच चुका हुआ, क्या उससे खुश हैं? वो बताए ना पटवारी पेपर लीक पे उनका क्या कहना है? महिला अपराध में उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में पहले नंबर पर आ गया, इसमें दिनेश अग्रवाल जी का क्या कहना है? वैसे हम उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर चुके हैं, ज्यादा मुझे उनके लिए कुछ नहीं कह रहा। पत्रकारों में एक विषय को लेकर चर्चा है दिनेश अग्रवाल जी को लेकर, उसके तथ्यों को हम जुटा रहे हैं। अगर वो तथ्य प्राप्त हुए तो मैं निश्चित ही आप लोगों के बीच में दोबारा आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से स्वागत किया और भगवान श्री राम का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान हनी पाठक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। कुमाऊं और गढ़वाल में इस समय प्रगति हो रही है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। अभी विकास की गंगा तो निरंतर धरातल पर एक धरा की तरह हमारे उत्तराखंड में बह रही है। गढ़वाल के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस समय तरक्की हो चुकी है, प्रगति हो चुकी है। ऑल वेदर रोड ले लीजिए, चाहे हर गल जल से कनेक्शन ले लीजिए, क्योंकि हमारे पहाड़ में देखा जाए तो पानी की समस्या को, नल वगैरह की दिक्कत आती थी। महिलाएं जो छत अपने सिर पे पानी ले लेके जाती थी, उनकी पीड़ा सोचनी चाहिए। और मैं दूर क्यों जाऊँ, मैं पिथौरागढ़ की रहने वाली, जब मैं अपने ससुराल जाती थी तो मुझे भी 3 तल्ले से हैंडपंप से पानी लेके ऊपर आना पड़ता था, लेकिन आज मेरे ससुराल में 3रे तल्ले तक पानी आता है। तो मैं अपना जो अनुभव है वो बता रही हूँ कि इस तरीके से काफी विकास होता चला आ रहा है। कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस नेता घोषणा पत्र के बारे में आम जनता को विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस से टिहरी लोकसभा कोऑर्डिनेटर मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने घोषणा पत्र के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। देखिए, हमारी जो कांग्रेस पार्टी का जो गारंटी कार्ड है, जैसे मोदी जी कहते हैं हमारी गारंटी, कांग्रेस की गारंटी 25 गारंटियां हैं, जिसमें 5 भाग हैं। पहला भाग जो है युवा का है, दूसरा भाग नारी न्याय का है, तीसरा भाग किसान न्याय का है, चौथा भाग श्रमिक न्याय का है और 5वां भाग जो है हिस्सेदारी न्याय का है। तो इन 5 भागों में हर भाग के 5-5 जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कांग्रेस ने गारंटी के तौर पर देने की बात की है। उसी आधार पर हम कहना चाहते हैं कि युवाओं के लिए जो है रोजगार की गारंटी है, नारी शक्ति के लिए, नारी न्याय के लिए जो महिलाएं हैं
उनको जो जिनका कोई न्याय नहीं मिल पाता है, प्रत्येक महिला को, जो गरीब महिला है उसको 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। और उद्यम करने के लिए अलग से आर्थिक पैकेज की बात है। युवाओं को जो है वो 5,000 करोड़ का एक पैकेज पूरा केंद्र सरकार देगी अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए। इसी तरीके से किसानों को MSP का मामला है। इसी तरीके जो श्रमिक न्याय है, श्रमिकों को रोजगार की गारंटी और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम किए जाते हैं वो समाप्त किए जाएंगे। और जो हिस्सेदारी न्याय है, जो SC ST और हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र हैं, उन लोगों के लिए जो है वो ये भागीदारी का हिस्सा बढ़ाया जाएगा। इसी आधार पे हमारी सरकार ने ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि 5 न्यायों के माध्यम से, 5 तत्वों के माध्यम से इस देश को मजबूत बनाने का काम करेंगे। टिहरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला मसूरी पहुंचे, जहां कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। ये ऐसा अवसर कई साल बाद आ रहा है कि जनता अपना अभिमत प्रकट करने को तैयार है और अपने पक्ष में प्रकट करने को तैयार है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ प्रजा और राजा के बीच में हो गई है। और प्रजा और राजा में, प्रजा अनेक है, राजा एक है, रानी एक है। तो समझ लीजिए कि बहुमत में प्रजा है। तो प्रजा का रुझान अब तक का जो देखा गया है वो प्रत्याशी और पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अलायंस के लिए प्रतीत हो रहा है। अभी इसकी तो आचार संहिता है, इस पर तो नए निर्णय की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जनता का रुझान ऐसे लग रहा है। जहाँ जहाँ मैं गया, आज मैं 12वीं विधानसभा के अंदर हूँ, 11 विधानसभा में मैंने कंप्लीट कर दी। वहाँ पर लोगों का अपार स्नेह और अपार ये समझिए उनका एक दर्द झलकता है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। और गुनसोला जी के प्रति लोगों की जो भावना है वो बहुत ही उदार है और समर्पण की भावना है। इससे लगता है कि गुनसोला जी यहाँ से सीट को निश्चित तौर से जीतेंगे और यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान पार्लियामेंट में जाके करेंगे। ऐसे सांसद नहीं बनेंगे कि जो 12 साल तक पार्लियामेंट में रहे और 12 क्वेश्चन नहीं उठाए, तो ऐसे सांसद तो ये कतई नहीं बनेंगे। निश्चित तौर से यहाँ की समस्याओं को उठाएंगे। पूरी विधानसभाओं में घूम के आ गए लोकसभा क्षेत्र को, और सभी जो हमारे 2 वर्तमान विधायक हैं, प्रताप नगर एंड चक्रोता, दोनों जगह बहुत अपार समर्थन हमको मिला। और जहाँ हमारे हारे विधायकों ने पूरा जन सहयोग किया, पूरे क्षेत्र में घूमे, तो वहाँ से जो एक लहर सामने, जो एक सुखबुगाहट है अंदर खाने की, जो परिवर्तन की बात है कि अब की बार जो है वो उसका रानी का जो है जादू नहीं चलने वाला है, क्योंकि 12 साल हो गए। और चौथी बार भी अगर उसी महिला को अगर आप सांसद बनाएंगे और फिर जो है क्षेत्र को और पिछड़ा करेंगे। 75 साल के राज में 50 साल तो इन्होंने वैसे राज किया, जो 300-400 साल किया वो तो किया, पर आज़ादी के बाद भी 75 साल के सांसदगिरी में 50 साल इनके, उन्होंने कहा 5 साल और क्यों बर्बाद करें। इसलिए इसको परिवर्तन करो, और परिवर्तन का मतलब है कि नेशनल पार्टी को ही सपोर्ट करो। रुड़की के पनियाला गांव में रोजा इफ्तार पार्टी में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। साथ ही मुसलमान समाज के लोगों को कांग्रेस के बहकावे में न आने की सलाह दी। ये बहुत ऐतिहासिक है और इसका इतिहास मुसलमान पूरी तरह से मुख्य धारा से जुड़ करके अपने हिंदू और अपने सिख भाई और अपने सरदार भाई सबसे मिलकर के हम इस सीट को निकालेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम मजबूत करेंगे। और यहाँ त्रिवेंद्र रावत जी जो बहुत एक अच्छे इंसान हैं, बेहतरीन एक सेवक की तरह उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की है। मुझे पूरी आशा है कि वो मुसलमानों के साथ उसी तरह से काम करेंगे जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं।
काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और बीजेपी का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो मुझे लगता है कि इसमें सफलता जरूर मिलेगी और मुस्लिम महिलाएं भी यूसीसी का भी बिल आया है, तो उसकी वजह से ये सब जो सुधार हो रहे हैं मुस्लिम कानून में, तो इसकी वजह से अब समुदाय पहचान रहा है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है और बीजेपी सरकार की तरफ अपना रुझान। देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने सुरक्षा में लगे पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए। इसके अलावा एसएसपी ने स्ट्रांग रूमों की सुरक्षा और परिसर में होने वाली हर एक गतिविधि पर नजदीकी से नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की भी सहायता लेने की बात कही। देखिए, स्ट्रांग रूम बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहीं से ईवीएम हमारे जो रखे जाते हैं वो पोलिंग पार्टियां वहीं से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। साथ ही साथ चुनाव के उपरांत ईवीएम यहाँ पर जमा रहेंगे जो मतगणना तक यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि इसकी स्पष्ट इसकी गाइडलाइंस है जो उसमें सुरक्षा के मानक हैं, उसको देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट जो नोडल है उनके साथ पूरा भ्रमण किया गया। तो स्ट्रांग रूम का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया, पुलिस के एंगल से भी किया गया, कोई सिक्योरिटी लैब्स तो नहीं है। तो पाया गया सभी जगह सीसीटीवी वर्किंग थे और साथ ही साथ जो उसके मानक हैं सिक्योरिटी के वो सभी पूर्ण पाए गए। और वहाँ के जो हमारे कर्मचारी लगे हैं ड्यूटी का, तो उनको भी वहाँ पर ब्रीफ किया गया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है ईवीएम की सुरक्षा। तो उसके संबंध में सभी वहाँ जो नियुक्त कर्मचारी थे उनको ब्रीफ भी किया गया और सभी समस्त एरिया का वहाँ पर भ्रमण किया गया। रामनगर बार एसोसिएशन की द्विवार्षिक कार्यकारिणी के लिए 8 अप्रैल को चुनाव किया जाएगा। इस पर जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट जगदीश चंद्र मासीवाल ने बताया कि 6 पदों के लिए 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर एक ही प्रत्याशी की ओर से नामांकन कराए जाने के बाद उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। रामनगर बार एसोसिएशन का चुनाव दिनांक 9 जून को संपन्न होना था, 9 जून 2023 को, लेकिन इसके विरुद्ध एक रिट याचिका हाईकोर्ट नैनीताल में। देखिए, हमारे रामनगर में द्विवार्षिक चुनाव होना था जो ये 2023 में था प्रपोज्ड, लेकिन हमारी बार के एक सदस्य द्वारा ऑनरेबल हाईकोर्ट में एक रिट डाली गई थी जिससे चुनाव स्टे हो गया था। वो रिट अंतिम रूप से अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई, जिसके चलते सारी प्रक्रियाएं संपन्न थी, केवल मतदान होना शेष रह गया था, जिसके चलते दिनांक 8 को ये मतदान होना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।